चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज तारीख है 19 जून 2025। तो हम लोग जो है 19 जून 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप यहां से टेलीग्राम से जो है आप पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हम लोगों को देखिए कौन सा है, इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन। ठीक है, आप जो ध्यान दीजिएगा तो आपको लिखा हुआ है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है, तो आपको 19 जून को मनाया जाता है। इसका हिंदी क्या होता है, तो हिंदी आपके पास नीचे में लिखा हुआ है कि संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 19 जून को मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं ये कब से स्टार्ट होती है और क्या है यह। तो 19 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संघर्ष में कह सकते हैं कि यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था, जिसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो है संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को क्या करना है, समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा दुनिया भर में कह सकते हैं कि यौन हिंसा के पीड़ितों और उत्तरजीविता को क्या करना है, सम्मानित करना है। आइए आपको यदि इससे भी समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा और इस पर बातचीत कर लेते हैं कि ये संघर्ष संबंधी यौन हिंसा क्या होती है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ता है संयुक्त राष्ट्र संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को कैसे परिभाषित करती है, तो परिभाषा क्या है, तो परिभाषा के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो परिभाषा ये बताता है कि यौन हिंसा को एक ऐसे शब्द के रूप में परिभाषित करता है जो बलात्कार, यौन दासता, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन गर्भधारण, जबरन आपको गर्भपात, जबरन नसबंदी, जबरन विवाह तथा महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और कह सकते हैं कि लड़कों के विरुद्ध की जाने वाली तुलनीय गंभीरता की किसी भी अन्य प्रकार की यौन हिंसा को संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से संघर्ष से जुड़ी होती है। तो इस दिवस की कह सकते हैं कि यदि बात करते हैं कि इस दिवस की स्थापना केवल जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी, बल्कि यौन हिंसा के पीड़ितों को सम्मानित करने और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये की गई थी जिन्होंने इन अपराधों के खिलाफ कह सकते हैं कि खड़े होने में दुनिया में अपना जीवन क्या किया है, समर्पित किया है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये जो दिवस आपको जो मनाया जाता है, कौन सा दिवस, तो संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष, तो ये कब मनाया जाता है, तो 19 जून को मनाया जाता है। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आप लोगों को करवा चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाल ही में जो है आपको 51वां G7 का बात कर रहे हैं कि G7 जो शिखर सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित इसका किया गया या आयोजन किया गया है, तो इसका कहां पर, कनाडा में किया गया। और कनाडा के कहां पर, तो कनाना किस कह सकते हैं, यह अल्बर्टा का एक जगह है, अल्बर्टा में एक आपको दिखाई पड़ता है, कनाडा में दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, कानानस किस दिखाई पड़ता है, जो कि आपको इसका आयोजन G7 का कौन सा 51वां शिखर सम्मेलन यहां पर आपको आयोजित होते हुए दिखाई पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो कनाडा में होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको कनाडा के द्वारा इसकी अध्यक्षता दिखाई पड़ता है। और आपको बता चुके हैं कि G7 में कौन कौन सा देश है, तो G7 में आपको दिखाई पड़ता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी दिखाई पड़ता है, इटली दिखाई पड़ता है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दिखाई पड़ता है। और विशेष अतिथि के तौर पर कह सकते हैं कि आपको इसमें जो भेजा गया था भारत के जो प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें थे और कुछ कुछ सदस्य इसमें थे। जैसे आपको बता देते हैं कि भारत के साथ साथ आपको ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और यूरोपीय संघ भी इसमें क्या थे, शामिल थे। तो आप लोग देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जो हम लोग के हैं नरेंद्र मोदी जो है आपको कनाडा गए हुए थे। तो आपको किस लिए गए थे, किस शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे, ये सब प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं अगले प्रश्न पर जल्दी से। मारुति सुजुकी ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहां खोला है, तो ये कहां पर खोला है, मानेसर हरियाणा में। तो आपको सीधा से याद रखना है, ध्यान रखना है कि मारुति सुजुकी के द्वारा जो है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट कह सकते हैं कि इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहां पर खोला गया है, तो मानेसर आपको हरियाणा में खोला गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं।
हाल ही में खबरों में रहा काली टाइगर रिजर्व। कौन सा नाम है टाइगर रिजर्व का? तो काली टाइगर रिजर्व जो है, और पूछा जा रहा है कि ये आपको किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है काली टाइगर रिजर्व? तो आपको कनाडा में, सॉरी कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? कर्नाटक में देखने को मिलेगा काली टाइगर रिजर्व। और ये जो नाम आपको दिखाई पड़ता है कर्नाटक में, कौन सा? काली टाइगर रिजर्व। तो ये यहाँ पर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? काली नदी बहती है, और इसी के नाम से जो है इसका टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। यदि बात करते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है आपको, तो 58 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है? 58 टाइगर रिजर्व है। और आपको ये कर्नाटक में जो दिखाई पड़ रहा है काली टाइगर रिजर्व, और यहां पर एक ऐसा आपको ये जो दिखाई पड़ता है, कौन क्या दिखाई पड़ रहा है? ब्लैक पैंथर दिखाई पड़ रहा है। यहां पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है इस टाइगर रिजर्व में आपको ब्लैक पैंथर भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको ब्लैक पैंथर बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है, तो आपको यहां पर काली टाइगर रिजर्व में भी, जो कि कर्नाटक में है, यहां पर आपको ब्लैक पैंथर देखने को मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं जल्दी से। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला जो कर सकते हैं कि किस राज्य के द्वारा किया गया? तो किस राज्य के द्वारा? अपने बिहार के द्वारा किया गया। और इसी प्रश्न को आप देखे होंगे कि मेन थीम पर इसको लगाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, और यदि आप बिहार में किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो बिहार से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा ये प्रश्न, कि एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला जो क्या है, किस राज्य के द्वारा? आपको बिहार राज्य के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। और यदि नाम आता है बिहार का, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, तो आपको बहुत दिनों से मुख्यमंत्री हैं, है ना, नीतीश कुमार। और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? राज्यपाल को याद रखना है। तो राज्यपाल कौन है आपको? आरिफ मोहम्मद खान है। क्या है? आपको आरिफ मोहम्मद खान जो है आपको बिहार के राज्यपाल वर्तमान में है। और बिहार में अब चुनाव होने वाली है आने वाले दिनों में, तो आपको दिखाई पड़ेगा बिहार में जब चुनाव होता है तो बिहार के राज्य चुनाव आयुक्त तो वर्तमान में कौन है? तो दीपक कुमार को बनाया गया है, दीपक प्रसाद, सॉरी क्या बनाया गया? दीपक प्रसाद को। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं बिहार से? तो आपको 40 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की कितनी सीटें दिखाई पड़ती है आपको? राज्यसभा की आपको 16 सीटें दिखाई पड़ती है ना। लोकसभा 40 और राज्यसभा की 16 सीटें बिहार से देखने को मिलेगा। चलते हम लोग बातचीत करते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपको दिखाई पड़ता है, दक्षिण भारत के किस राज्य ने बहुप्रतीक्षित व्यापक कह सकते हैं कि मिनी बस योजना को शुभारंभ किया है? तो मिनी बस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा कह सकते हैं कि आपको मिनी बस देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के किस राज्य ने बहुप्रतीक्षित व्यापक मिनी बस योजना का शुभारंभ किया है? तो तमिलनाडु। जैसे ही तमिलनाडु का नाम आता है, तमिलनाडु के बारे में जल्दी से बता दीजिए। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई आपको देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? M.K. स्टालिन आपको देखने को मिलते हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आपको R.N. रवि है। यदि बात करते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की यहां पर आपको दिखाई पड़ती कितनी सीटें? 39 सीटें, जबकि राज्यसभा की कितनी सीटें? 18 सीटें। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न का। और अगला प्रश्न हम लोगों को देखिए, और अगला प्रश्न आप लोग जो है, ये भी प्रश्न आप लोगों को कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, और ये ऑपरेशन से संबंधित है कि ईरान से कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल में भी क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है ना। और वहां पर जो हम लोगों के जो भारतीय नागरिक है, कहां पर? तो ईरान में। तो ईरान से जो कह सकते हैं कि भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है? तो ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट किया गया है। यदि आप पेपर देख रहे होंगे तो आप पेपर में आपको ऑपरेशन सिंधु के बारे में आपको विशेष जानकारी मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको प्रश्न जो बन रहा है, प्रश्न हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं कि आपको ईरान से भारतीय नागरिकों को जो निकालने का कह सकते हैं कि जो भारत सरकार जो निकाल रहा है, जो एरोप्लेन जो सेवा दी गई है, कौन सा एरोप्लेन दिया गया है, आपको बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ईरान में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कौन सा स्टार्ट किया है? तो ऑपरेशन सिंधु। और इस अभियान के पहले चरण में ईरान से कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक निकाले गए 110 भारतीय नागरिकों को क्या कर सकते हैं? आपको लाया गया है। तो इस तरह से पहला चरण, दूसरा चरण इस तरह से लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहां पर लाया गया भारत? तो भारत डायरेक्ट नई दिल्ली लाया गया है ना। तो ध्यान रखिएगा आपको इस प्रश्न को कि ऑपरेशन आपको सिंधु क्या है, और ऑपरेशन आप लोगों को कुछ दिन पहले आप ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन सिंदूर क्या है। बहुत सारा ऑपरेशन आपको करवा चुके हैं, तो आप लोगों को देखते रहिएगा कि कौन सा ऑपरेशन किससे जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से हम लोग बातचीत कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न, यदि आप 4 व्हीलर से कहीं जाते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, वैसे भी जो परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए भी, और जो मान के चलिए की जानकारी भी रहनी चाहिए, है ना। यदि भारत का कहीं भी यात्रा करते हैं किसी भी राज्य का, तो आपको इसके लिए आपको जानकारी रहना चाहिए। भारत में देख लेते हैं कि 3000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग, है ना, फास्टैग जो आधारित आपको दिखाई पड़ता है वार्षिक पास
कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये कब लॉन्च करने वाला है? आने वाले दिनों में 15 अगस्त 2025 को ये लॉन्च होने वाला है। यदि आप 4 व्हीलर से सफर करते होंगे तो ये प्रश्न आप देखने को मिलेगा इस तरह का। और आप देखते होंगे कि फास्टैग है ना, आजकल जो हम लोग फास्टैग देते हैं तो ये प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं, मान के चलिए प्रतिदिन के नहीं, ट्रिप के हिसाब से, कि जितने ट्रिप हम लोग जाते हैं तो उतना ट्रिप में क्या करना पड़ता है, हम लोगों को रुपया देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको 1 वर्ष के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा फास्टैग, और कितने में? तो 3000 रुपया में। आइए देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने जो है 15 अगस्त 2025 से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3000 रुपये में फास्टैग आपको आधारित वार्षिक टोल पास जारी करने की घोषणा की है। और 3000 रुपये का जो पास होगा आपको कितने दिनों के लिए ये वैलिड होगा? तो 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। और इसमें कितने ट्रिप कह सकते हैं कि आप जा सकते हैं? तो इसमें 200 ट्रिप। यदि 200 ट्रिप आपके यदि ज्यादा होता है या 1 वर्ष से आपको ज्यादा देखने को मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। ट्रिप का क्या अर्थ होता है? तो ट्रिप का अर्थ होता है कि एक टोल प्लाजा पर क्या करना होगा? पार करना होगा। जैसे ही आप एक टोल प्लाजा पार करते हैं तो आपका एक ट्रिप होगा, और जैसे ही मान के चलिए आप सेकंड टोल प्लाजा करिए पार तो आपको क्या होगा? सेकंड ट्रिप होगा। तो आपको कितना ट्रिप दिया हुआ है? 200 ट्रिप दिया हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आम पब्लिक के लिए ये फायदेमंद है ना। तो आप लोग देखे होंगे टोल प्लाजा किसको कहते हैं, समझ ही रहे हैं, है ना। जैसे ही आप कहीं जाते हैं, सफर करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, आप जैसे ही आप निकलिएगा तो आपको टैक्स देना पड़ता है। उसी टैक्स को क्या कहते हैं? टोल टैक्स बोलते हैं। और ये रोड का टैक्स होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ब्लेस मैट्रेवेली को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सीधा ध्यान रखिएगा आपको कि ब्लेस मैट्रेवेली जो है कह सकते हैं कि क्या चीज से नियुक्त हुई है? तो ये नियुक्त हुई है आपको विदेशी खुफिया एजेंसी। और किसका? तो आपको यूनाइटेड किंगडम का। तो यूनाइटेड किंगडम का जो विदेशी खुफिया एजेंसी है MI6, इसकी कह सकते हैं कि पहली महिला प्रमुख के रूप में इनको ब्लेस आपको मैट्रेवेली को नियुक्त किया गया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तो यही है ब्लेस मैट्रेवेली, जिनको कह सकते हैं कि आपको ब्रिटेन की ये खुफिया एजेंसी के रूप में पहली महिला के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। तो ये राज्यों से संबंधित है। आपको 2025 में कह सकते हैं कि 11वां क्या होने वाला है? आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को होने वाला है। तो राष्ट्रीय मेजबान कह सकते हैं कि आपको जो राष्ट्रीय मेजबान के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो ये किस शहर को चुना गया है? आपको विशाखापट्टनम को चुना गया है। और यदि आप देखिएगा आने वाले दिनों में जो 21 जून को, तो 21 जून को जो आपको प्रधानमंत्री दिखाई पड़ेंगे, कहां पर दिखाई पड़ेंगे? आपको विशाखापट्टनम में दिखाई पड़ेंगे, योग करते हुए दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आंध्र प्रदेश के तटीय शहर जो विशाखापट्टनम है, 21 जून 2025 को आयोजित होने वाले 11वां, इस बार जो है 10 वर्ष पूरा हो चुका है, तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है इस बार मनाया जा रहा है। और ये कहां पर? तो ये इस बार जो है, वैसे तो पूरे भारत में कह सकते हैं, पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष जगह रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राष्ट्रीय मेजबान के रूप में कह सकते हैं किस शहर को? तो आपको विशाखापट्टनम को। हम लोग जल्दी से कुछ कुछ आपको रिवीजन करवा देते हैं। और रिवीजन क्या करवाते हैं कि हाल ही में जो है कुछ कुछ आपको अपॉइंटमेंट जो किया गया है उसके बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि हाल में किसको किसको अपॉइंटमेंट किया गया है। तो हाल ही में जो है आपको LIC के बारे में बता चुके हैं कि LIC का अंतरिम CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल भानु को नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं। हाल ही में जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल की जो सहायक उपायुक्त है, तो महिला राज्यपाल सहायक उपायुक्त बनी है, कौन बनी है? तो आपको मनीषा पांडे बनी है। और आगे बात करते हैं कि डिटॉल की नई आई स्कूल पर्सनल जो आपको दिखाई पड़ता है केयर रेंज के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये MS धोनी को बनाया गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें कितने नंबर के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको एना लेना बैरबॉक को नियुक्त किया गया है। यदि बात करते हैं कि टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको S परमानंद को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर, मालदीव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको? कैटरीना कैफ को। ये इसलिए स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि ये आप लोग का पढ़ा हुआ है और आप लोगों को केवल क्या करवा रहे हैं? रिवीजन करवा रहे हैं। भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव घई को नियुक्त किया गया। हाल ही में UPSC के यदि अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपको UPSC का अध्यक्ष बता चुके हैं कि किसको नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। और हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि आप लोगों को कल क्या प्रश्न पूछे थे। तो कल का प्रश्न था कि मेटा भारत के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग जल्दी से बता दीजिए किसको नियुक्त किया गया है?
अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है ना। तो इसका सही जो आंसर होगा अरुण श्रीनिवास होगा। आइए हम लोग आज का जल्दी से प्रश्न दे लेते हैं कि आज का क्या प्रश्न है। और आज का प्रश्न है भारत के पहले एंटी सबमरीन। और आप लोगों को कल इसके बारे में विस्तार से बताए थे कि एंटी सबमरीन जो है वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट कह सकते हैं कि इसका नाम क्या है ना। इसका क्या नाम है आप लोगों को बताना है, कहां पर, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है जितने भी बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा, और जो भी करंट अफेयर्स दे रहे हैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में आप लोगों को ये पूछते हुए दिखाई पड़ेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।